हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ शास्त्रीय गायन के जो भी शैलियाँ हैं, जो भी घराने हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत अंदर तक नहीं जाना है, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखा है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये सब कुछ बताने के बाद मैं आपको MCQ प्रैक्टिस भी कराऊँगा इसी वीडियो में। तो वीडियो के साथ बस आपको बने रहना है। शास्त्रीय संगीत के घराने और उनकी जो भी शैलियाँ हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और ध्यान से सीखिए, समझिए। इनको एक बार अगर आप देख लेते हो तो ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा था कि गिरजा देवी जो है वो किस घराने से संबंध रखती है, या फिर इनकी गायन की शैली क्या है। तो गिरजा देवी का संबंध जो होता है वो ठुमरी गायिका है। ये दो घराने से बिलोंग करते हैं। ये एक तो बनारस घराना और दूसरा होता है सैनिया घराना। ऑप्शंस में दोनों में से कुछ भी हो, आप ध्यान रखेंगे। बनारस घराना हो तो उसे टिक करिए, अगर वो नहीं दिया गया तो फिर सैनिया घराना दिया जाएगा। तो दोनों में से कोई एक याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से किसको जाना जाता है। एकदम वीवीआई प्रश्न। कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में पुरंदर दास को जाना जाता है। किसे? पुरंदर दास को जाना जाता है, राइट। और साथ साथ ऐसा माना जाता है कि ये जो नारद थे, ठीक है, ऋषि नारद, उनके अवतार के रूप में इनको माना जाता है। और एक कहावत और भी है ये कि भगवान जो कृष्ण थे उसके काफ़ी ये बड़े भक्त माने जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से किसे जानता है। पुरंदर दास को। पंडित भीमसेन जोशी, आपने इनका नाम सुना होगा क्योंकि 2008 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो होता है वो ख्याल गायन से होता है, ठीक है, ख्याल गायन से। ये चीज़ याद रखेंगे। और ये हिंदुस्तानी संगीत के सर्वाधिक लोकप्रिय गायन में से एक है, आपका होता है ख्याल गायन, राइट। नेक्स्ट आता है त्यागराज। त्यागराज का संबंध जो होता है वो कर्नाटक संगीत से। त्यागराज कर्नाटक संगीत से। तानसेन हो गए, स्वामी हरिदास और बैजू बावड़ा जो थे, इनका संबंध ध्रुपद से होता है। ध्रुपद से, या फिर अगर पूछा जाए कि ध्रुपद जो है वो किस घराने से संबंध रखता है तो इनका संबंध हो जाएगा ग्वालियर घराना, ठीक है, ग्वालियर घराना। तानसेन के गुरु थे ही स्वामी हरिदास। इन तीनों का संबंध जो होता है वो ध्रुपद गायन से है, और ध्रुपद गायन ग्वालियर घराना से बिलोंग करता है। और साथ ही साथ जो आप ग्वालियर घराना देखते हैं, ये हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना माना जाता है, राइट, सबसे पुराना घराना माना जाता है। देखिए, हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत बहुत सारे घराने आते हैं, जिसमें से जो अगर इम्पोर्टेंट नाम की बात करें, एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा रहती है, वो आपका है जैसे ग्वालियर हो गया, आगरा घराना, किराना घराना होता है, पटियाला और दिल्ली घराना। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, लेकिन ये जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा और इनको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कि हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय अगर पूछा जाए गायन तो वो आपका ख्याल या फिर ख्याली जिसको कह सकते हैं, और सबसे पुराना घराना के रूप में बात करें तो आपका ग्वालियर हो जाता है, ठीक है। चलिए इधर आते हैं। प्रसिद्ध गायिका जो कि पिनाज मनासी जो है, पिनाज मनासी का संबंध गज़ल गायिका है, ये गज़ल गायिका है। साथ ही साथ गज़ल गायिका के अंतर्गत जैसे बेगम अख्तर, इनको भी याद रखिएगा, बेगम अख्तर, और एक होता है मल्लिका पुखराज, ठीक है, मल्लिका पुखराज का भी संबंध गज़ल गायिका से ही है। क्वेश्चंस कभी कभी घुमा करके पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सा है। तो ख्याल होता है। और ख्याल की जो उत्पत्ति हुई थी किसके द्वारा मानी जाती है, इसका श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। ख्याल जो गायन शैली है इसकी उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट है कि बड़े गुलाम अली। बड़े गुलाम अली जो है इनका संबंध किस घराने से, तो पटियाला घराना। और पटियाला घराना जो है किसके अंतर्गत आता है, हिंदुस्तानी संगीत के देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदुस्तानी संगीत के घराने अंतर, लेकिन इसके अंतर्गत लखनऊ घराना नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तानी संगीत घराने के अंतर्गत लखनऊ नहीं आता, राइट। और नेक्स्ट आता है UN में गायन का गौरव किसे प्राप्त हुआ, यानी संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव किसे प्राप्त हुआ। तो MS सुब्बालक्ष्मी जो है इनको ये गौरव प्राप्त हुआ 1966 में, 1966 में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में गायन किया था।
तो ये चीज़ याद रखेंगे, एकदम वीवीआई प्रश्न यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट आता है कि ऋतु वर्मा। ऋतु वर्मा का नाम आपने पेपर में कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ऋतु वर्मा का संबंध पंडवानी जो शैली है, पंडवानी शैली, पंडवानी नृत्य कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ में होता है बेसिकली। तो पंडवानी शैली का संबंध जो है ये रखती हैं ऋतु वर्मा। नेक्स्ट, ध्रुपद का आरंभ किसने किया? ध्रुपद, ठीक है, ध्रुपद का आरंभ किसने किया? तो स्वामी हरिदास को माना जाता है, जो कि तानसेन के गुरु के रूप में भी इनको हम जानते हैं, हरिदास, स्वामी हरिदास। और ये सभी जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि देखिए तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावरा ध्रुपद से संबंध रखते थे और इनका जो घराना था वो ग्वालियर घराना था, राइट। नेक्स्ट आता है कि ख्याली गायिका का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो देखिए ख्याली जन्मदाता का जो जन्मदाता का अगर माना जाए तो घराना अगर देखा है तो ग्वालियर घराना हुआ, लेकिन ख्याली की उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अमीर खुसरो को दिया जाता है, राइट। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है और यहाँ पे आप ख्याली की उत्पत्ति देख सकते हैं, अमीर खुसरो। नेक्स्ट वन आता है कि लखनऊ घराना के और किस नाम से जानते हैं? लखनऊ घराना को हम लोग पूरब घराना के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ घराना पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ चीज़ें थी जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं, तो ये मैंने छोटे से पॉइंट में आपके सामने रखा है, इसको आप याद रखिए, एक दो बार वीडियो को देखिए, समझिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एमसीक्यू इसी पे आधारित। तो देखते हैं कि आपने इस वीडियो को कितने ध्यान से देखा है। मैं आपके सामने 15 क्वेश्चंस रखूँगा और 15 में से आप कितना सही कर पाते हैं आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।